दोनों असेंबली हलकों में उतारे और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचे और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए मीटर। मेरे साथ काबीना वजीर सकीना इतू है। मैम, सबुक चौक में इस चौक की अलग एक तारीख है। इस चौक में आज आपने प्रचार किया, किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीद है? उम्मीद तो इंशाल्लाह अच्छी है और मुझे जिस तरह से लोगों का रिस्पांस यहाँ पे है, जिस तरह से उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का यहाँ वेलकम किया है, जिस तरह से पार्टी के लिए लोग बाहर आए सुनना उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ का रिस्पांस यहाँ पे किया है, इससे अच्छी उम्मीद है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है यहाँ बड़गाम के जो हमारे लोग हैं बहुत जी इज़्ज़त लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत जानने वाले लोग हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। उनको पता है कि हमें उनको सीट जितानी है जिनके पास मेजॉरिटी है, जो हमारा काम कल कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता अपने वोट को ज़ाया करना है उनको देना है जिनके पास टोटल 2 या 3 सीटें हैं। वो ना तो इनका हॉस्पिटल बना पाएंगे, ना तो इनका स्कूल बना पाएंगे, ना तो इनकी सड़क बना पाएंगे, ना तो इनका ओल्ड एज दे पाएंगे, ना तो इनका बाकी जो इनके मसाइल हैं रोजगार नहीं दे पाएंगे। तो उनको वोट दे के ये समझदार लोग हैं, अपने वोट को ज़ाया नहीं करेंगे। इन्होंने फैसला किया है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनको भारी अक्सरियत से जिताएंगे और जो इनके रुके हुए काम है उनको मसाइल जो है उनको हल कराएंगे। मैम, एक सवाल, क्योंकि आपने बात की आप ताकत में है, लेकिन वो लगातार वार कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टो को लेकर, खासकर बीजेपी आप पर निशाना साध रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, लोगों में नाराजगी है। पहले तो हम उनको पूछेंगे कि 10 साल में रहे यहाँ पे, वो 10 साल में उन्होंने हुकूमत की है कश्मीर में, उन 10 वर्षों में उन्होंने यहाँ क्या किया, कितना रोजगार दिया। जब बीजेपी इलेक्शन लड़ती थी उन्होंने कहा घर घर नौकरियां, उन्होंने कहा हर अकाउंट में 2-2 करोड़ आएंगे, इन्होंने कहा सड़कें बनेंगी, इन्होंने कहा स्कूल बनेंगे। मुझे बताइए कितने बनाए स्कूल? बल्कि हमारा रोजगार खत्म किया, हमारी जो आर्टिकल 370 था उसको खत्म किया, हमारा स्टेटहुड खत्म किया, हमारी जो जमीनों पे हमारा हक था उसको खत्म किया, हमारी जो पहचान थी उसको खत्म किया, हमारा जो रोजगार था उसको खत्म किया। उन अपने गुनाहों का पहले वो जवाब दे। हमने 1 वर्षों में जो काम कहे थे उनमें से बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे वो 370 का रेजोल्यूशन हो, चाहे वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबिलिटी का पेंशन हो, विडो पेंशन हो, मैरिज असिस्टेंस को बढ़ाने की बात हो, उससे क्वालिफिकेशन निकालने की बात हो, दरबार मुंह की बात हो, 10 kg जो है AY में राशन देने की बात हो, चाहे उसके अलावा क्वालिफिकेशन बार से निकालने की बात हो, सरकारी मुलाजिम या हॉस्पिटल या स्कूलों को अकाउंटेबल बनाने की बात हो, CPWs की प्रमोशन की बात हो, जो मुलाजिम बेचारे जिनको कोई पूछता नहीं था उनकी DPCs की बात हो, वो इस सरकार ने 1 साल में किया।
कॉलेजेस में जहां आपके पास प्रोफेसर नहीं है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 140 के नए रिक्रूट करवाए, 725 लेक्चररों की पोस्ट रेफर की है रिक्रूटमेंट बोर्ड को, 625 पैरामेडिकल स्टाफ की रेफर की है, 500 नए डॉक्टर्स दिए हैं, हर जगह सिटी स्कैन, कैथ लैब, MRI पहुंचा दिए, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों को अकाउंटेबल बनाया। आज बीमार जाता है डॉक्टर उसको अटेंड करता है, यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। ये हमारी 1 साल की कारकर्दगी। उन बच्चों को जिनका किराया नहीं होता था स्कूल जाने के लिए, उनके लिए मुफ्त बसें उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने दी। अब कुछ चीजें बची हैं, घबरा क्यों रहे हैं वो लोग? उनको अपना पूछिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने पैलेट गन लाया, उन्होंने कहा बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखेंगे, हमें वोट दीजिए 2014 में। जब वोट दिया लोगों ने तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी को यहाँ लाया, 370 खत्म करवाया, स्टेटहुड खत्म करवाया, नौकरियां खत्म करवाई, हमारी जमीनें खत्म करवाई, कश्मीरियों की जो इज्जत थी, जो उनका तशक्कुस था, उसको खत्म करवाया। वो पहले उन चीजों का जवाब दे जिन्होंने कहा कि लोग क्या नौजवान कैंपों में दूध और टॉफी लेने जाते हैं, उसका जवाब दे। जब राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आए थे, उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब, और जो मोहतरमा हमारी बहन है, उससे क्या कहा, बच्चा क्या धमाल हाजी पूरा दूध और टॉफी लेने जाता था, और उससे कहा कि यहाँ इस तरह अगर कैंपों में अटैक करेंगे या इस तरह अगर लोग बाहर निकलेंगे उनको तो गोली खानी पड़ेगी। शुपयान के जो इंशा जिसको पैलेट गनों से जो ब्लाइंड हो चुके हैं हजारों नौजवान, हजारों बहनें, उन चीजों का जवाब उनसे ले लीजिए। हमारी 1 साल की जो कारकर्दगी है वो हौसला अफजा है, और आगे 4 साल के लिए लोगों ने मंडेट दिया। उसके बाद भी इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब वाली क़ियादत जो सरकार है उसको आगे भी इंशाल्लाह लोग मंडेट देंगे, और 4 सालों में श्री माता वैष्णो देवी को लेकर श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड जो है उसको लेकर सवालात खड़े किए। तो ये सकीना इतू है जिन्होंने पीडीपी पर सीधे निशाना साधा और पीडीपी से सवाल किए हैं उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया है।